जिन जिन महिलाओं के खातों में डीबीटी ऑप्शन चालू है उनके खाते में मैया सम्मान की राशि चली गई है। हम राजधानी रांची की बात कर रहे हैं। रांची जिले की राशि की बात की जाए तो जिन जिन महिलाओं के बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड हैं और डीबीटी ऑप्शन चालू है उन सभी महिलाओं को पैसे चले गए हैं और बाकी महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले पलामू की महिलाओं को सौगात मिले थे और अब 10 जुलाई को ही अधिकतर महिलाओं के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बता दें कि एक बड़ी राशि जारी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, पैसे 10 जुलाई को चले गए लेकिन कई महिलाओं को अभी तक नहीं पैसे मिले हैं, तो जानकारी ये सामने आ रही है कि जिनके डीबीटी ऑप्शन चालू नहीं है, आधार से खाते लिंक नहीं है, उन्हीं के पैसे रुके हुए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जो देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर, जो राशि को लेकर आपने देखा होगा कई मर्तबा कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना था कि उनके अकाउंट में राशि जो है अब तक ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर उनकी ओर से एक सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या इस योजना को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब देखिए, कई जगहों से ये खबरें सामने आ रही है कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पलामू, आपने सही कहा कि हाल ही के दिनों में पलामू से ये खबर सामने आई कि महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं और वहां की महिलाएं काफी खुश है। अब देखिए, राजधानी रांची की भी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ गए हैं। इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर पैसे जो है ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे गए हैं, जिस वजह से वहां की महिलाएं परेशान है और उनका कहना है कि उन्हें अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस लिस्ट में उनका नाम है या फिर नहीं है। देखिए, बीच में आपको पता होगा उदय की कई टर्म एंड कंडीशन रखे गए थे और ये कहा गया था कि अगर जो भी महिलाएं आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं करेगी उनके अकाउंट में सरकार पैसे नहीं भेजेगी, और यही वजह है कि कई महिलाओं का नाम काट दिया गया। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके मन में कई ऐसे सवाल है जो उत्पन्न हो रहे हैं और उनका कहना है कि लंबे समय से उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो क्या उनके अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो देखिए, जो भी महिलाएं आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है उनके अकाउंट में जरूर पैसे आएंगे, लेकिन जो भी महिलाएं आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, यानी कि इस योजना से वो महिलाएं वंचित रहेंगी। इसके साथ ही डीबीटी चालू अगर उनके में होगा तभी उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो देखिए, सरकार की ओर से कई टर्म एंड कंडीशन रखे गए। देखिए, फर्जीवाड़ा के मामले सामने आ रहे थे, जिस वजह से सरकार की ओर से कई शर्तें रखी गई ताकि पता चले कि कौन महिलाएं झारखंड की है, इसके साथ ही कौन महिलाएं डिजर्व करती है, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया था कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है उन महिलाओं को मजबूत किया जाएगा। और यही वजह है कि जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, उनका कहना है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिस वजह से उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। लेकिन देखिए, पोर्टल जरूर खोला गया है लेकिन उस पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी है, जिस वजह से महिलाएं जो है वो तमाम चीजों को नहीं देख पा रही है, जानकारियां इकट्ठा नहीं कर पा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चीजों को ठीक किया जाएगा ताकि महिलाओं के अंदर जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उन सवालों का जवाब पोर्टल के माध्यम से या फिर जो भी अधिकारियों को इस योजना का भार दिया गया है उन अधिकारियों से महिलाएं सवाल पूछ सकती है। इससे बीच में आपने देखा होगा कि शिविर का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही कई ऐसे जगह हैं जहां पर खुद अधिकारी महिलाओं को यह समझाते बुझाते हुए नजर आ रहे थे कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आप आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरा कीजिए ताकि योजनाओं से आप वंचित ना रहे, इस योजना का आप लाभ उठा सके। देखिए, सरकार की ओर से यह बीच में जरूर कहा गया था कि होल्ड में कई महिलाओं को रख दिया गया है, लेकिन इसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि महिलाओं ने आधा अधूरा काम किया था, जिस वजह से उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए, अबुआ साथी के नाम से एक नंबर भी जारी किया गया है 9430328080। एक बार फिर हम बता दें कि 9430328080। और जिन महिलाओं को आधार सीडिंग में मुश्किलें आ रही हैं वो इस अबुआ साथी नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। देखिए, लगभग 3,25,000 बताया जा रहा है कि 81,26,27,500 की राशि का भुगतान होना है और पहले चरण में 3,25,051 लाभुकों को आधार बेस्ड 2,500 रुपए यानी मई महीने की राशि आ गई है करिश्मा। और देखिए, रांची में तो मिल गई है लेकिन धीरे धीरे लगता है दूसरे जिलों में जाएगी। जो देखिए, राशि का आवंटन जरूर कर दिया गया है सभी जिलों में और वहां पर एक एक करके महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। आपने सही कहा कि टोल फ्री नंबर जरूर जारी कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर आधार सीडिंग की प्रक्रिया कैसे वो लोग पूरा करेंगे, आखिर इसका प्रोसेस क्या है। तो इसको लेकर देखिए, टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। कोई भी महिलाओं के मन में कोई भी सवाल है तो वो टोल फ्री नंबर
नंबर में कॉल कर सकती है। लेकिन इस बीच कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी ओर से ये शिकायत भी थी उदय कि टोल फ्री नंबर में कॉल नहीं लगता है, तो आखिर वो अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएंगी। तो देखिए पोर्टल भी खोल दिया गया है, कुछ बहुत उसमें काम करना बाकी है, जिसके बाद टोल फ्री नंबर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। वहां पर महिलाएं जो है वो सवाल पूछ सकती है, अपना जो जवाब चाहती हैं उस पोर्टल में, या फिर जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उस पोर्टल के जरिए वो परेशानी को दूर कर सकती है। आपने सही कहा कि टोल फ्री नंबर के जरिए जरूर उन महिलाओं तक मदद पहुंचेगी जिन महिलाओं को बहुत सारी समस्या हो रही है, चाहे डीबीटी चालू को लेकर या फिर आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरा करने को लेकर, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है और उन्हें ये नहीं पता है कि आखिर प्रोसेस क्या है, जिस वजह से सरकार की ओर से उन महिलाओं तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है, जिन महिलाओं को पूरे तरीके से ये नहीं पता है, या फिर हम कह सकते हैं जिन महिलाओं को उतना आइडिया नहीं है कि आखिर किस तरीके से काम करे, आखिर प्रोसेस क्या है। तो सरकार की ओर से चीजों को आसान किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार हर उस महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है। और वजह सिर्फ यही है कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि शर्तें इसलिए रखी गई है ताकि फर्जीवाड़ा के मामले जहां से सामने आ रहे हैं वहां पर रोका जाए और उन महिलाओं को वहां तक मदद पहुंचाया जाए ताकि महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2500 समान राशि के तौर पर पैसे जाए। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए डीबीटी लिंक खातों में पैसे भेज दिए गए और बाकियों को संपर्क करने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ समस्याएं इस मामले में सामने आती हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।